बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान है और आज जो हम टॉपिक जब यूनिट 14 रिस्पायरेशन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 10 निकाल लें। तो हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? हमारे पास कोई भी चीज़ होगी, बॉल होगी या कोई सिलेंडर हो गया, उसके अंदर की जो स्पेस होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। इसी तरह हमारे जो लंग्स होते हैं इनके अंदर जो स्पेस होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जो हमारे पास अब ये देखें, जैसे लिखा हुआ है, ये ब्रीथिंग की बात की जाए तो ब्रीथिंग में हमारे पास इनहेलिंग एक्सेलिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि ये साइक्लिकल मैनर में होती है। जैसे एक दफ़ा हम एयर को इनहेल करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं। और ये जो होती है हमारे पास जो चेस्ट वॉल होती है ना, हमने देखा था पीछे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो रिप था, एक दफ़ा रिप केज तो था, एक दफ़ा मूव अपवर्ड कर रहा था, एक दफ़ा डाउनवर्ड कर रहा था। इसी तरह हमारे पास एक दफ़ा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे जब उनमें से एयर एक्सपायर बाहर निकल रही थी, और एक दफ़ा एक्सपैंड हो रहे थे जब अंदर जा रही थी। तो यही बता रहे हैं, ये मूवमेंट होती है चेस्ट वॉल की और लंग्स की वजह से ये ब्रीथिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है। उसके अलावा ये भी बताया गया है जो रिजल्टिंग चेंजेस होते हैं हमारे पास प्रेशर में। शुरू में हमारे पास जब स्पेसेस ज़्यादा थी हमारे पास इंस्पायरेशन में लंग्स के अंदर, तो हमारे पास जो प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो गया था, लेस दैन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब एक्सपायरेशन में स्पेस कम थी लंग्स के अंदर, स्पेस डिक्रीज़ हो गई थी, इनर स्पेस जो थोरेसिक कैविटी की थी, तो हमारे पास जो प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो गया था। और इंस्पायरेशन में हमने देखा था कि एयर जो थी वो हमारे पास इनसाइड एंटर हुई थी, और जो हमारे पास एल्वोलाई थे वो फिल्ड हो गए थे। जबकि हमारे पास जो एक्सपायरेशन थी उसमें एयर आउट फोर्स हुई थी, मतलब बाहर निकली थी। तो हमारे पास ये रिजल्टिंग चेंजेस होती हैं प्रेशर में, ये लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करते हैं। मतलब इंक्रीज़ होगा लंग्स का वॉल्यूम या डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, अब इन्होंने यही इसकी डेफिनेशन बताई गई है। वो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग जो है, मतलब कैपेबल हो, लंग इस काबिल हो कि वो ऑक्यूपाई कर सके, वो इसे अपने अंदर समेट सके उस एयर को। ये वॉल्यूम जो होता है ये वेरी करता है। मतलब किसी में, हर किसी में ये नहीं होता कि एक ही बंदा है तो उसमें उतना ही वॉल्यूम होगा। ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन, क्या बंदा कितनी रिस्पायरेशन कर रहा है। मोर रिस्पायरेशन है किसी बंदे की, मतलब कि कोई जवान है वो ज़्यादा रिस्पायर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास ओल्ड वन। तो जेंडर हिसाब से मेल जो हैं वो ज़्यादा रिस्पायरेशन, उनके अंदर वो इनहेलिंग ब्रीथिंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। एज फैक्टर भी आ जाता है, कोई बूढ़ा बंदा होगा तो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि हमारे पास एयर को इनहेल एक्सेल करने की एज़ कम्पेयर टू ए यंग मैन। एंड इन सर्टन रिस्पायरेटरी, जब रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती हैं वो भी बहुत हमारे पास जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर जो एयर होती है उस पर बहुत अफेक्ट करती हैं। अब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड होती है, मतलब वो एयर जो इनहेल की जाए या हमारे पास एक्सेल हो, और जो स्टोर्ड विद इन द लंग्स। अब जो एयर स्टोर होती है वो हम टाइम देखते हैं कि कोई एयर है, मतलब 10 मिनट में कितनी है, या 1 सेकेंड, या 5 मिनट या 2 मिनट में कितनी एयर स्टोर हुई है लंग्स में। तो हमारे पास ये हमारे पास होता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर और एक्सेल्ड एट रेस्ट। अब कोई बंदा रेस्ट पे बैठा हुआ है, काम शाम कोई नहीं कर रहा, आराम से बैठा हुआ है, और वो जो एयर इनहेल एक्सेल कर रहा है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, जो एवरेज टाइडल वॉल्यूम जो दिया गया है वो है 500 ml। ये MCQs में पूछा जा सकता है। और जब